जय हिंद। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस लेसन नंबर 4, जिसका नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों, इस क्लास में आप लोग केवल परिवर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। इस क्लास में आप लोग परिवर्तन को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि परिवर्तन में कुछ है ही नहीं, और आज के बाद परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग परिवर्तन को समझते हैं। परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। किसी वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जो बदलाव होता है वस्तु में, जो भी बदलाव हो, चाहे उसकी अवस्था में बदलाव हो, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध में बदलाव हो रहा है, उसी बदलाव को हम लोग कहते हैं परिवर्तन। आप लोग अपने आसपास होने वाले बहुत सारे ऐसे बदलाव को देखे होंगे और अपने डेली लाइफ में देखते भी होंगे। आप लोग दिवाली में पटाखा जरूर छुड़ाए होंगे, पटाखा फोड़े होंगे, तो पटाखे का फूटना भी एक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना परिवर्तन है, फलों का पकना, बिजली का तड़कना, बारिश होना, ओले पड़ना, ये सब क्या है? परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी परिवर्तन है। लकड़ी जलकर राख में बदल गई, परिवर्तन है। अगरबत्ती जली, राख में बदल गई, ये भी परिवर्तन है। जो भी बदलाव वस्तु में हो रहा है उसे हम कहते हैं परिवर्तन। अभी बाल इतने बड़ा बड़ा है, बाल इतने बड़े बड़े हैं, इसको हम जुतवा दें, नहीं छिलवा दें, टकला हो जाएंगे, ये भी क्या है? परिवर्तन ही है। मतलब वस्तु में जो भी बदलाव हो रहा है उन सबको हम कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन बहुत प्रकार का होता है। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला परिवर्तन है तीव्र और मंद परिवर्तन। तीव्र और मंद परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत तीव्र गति से होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तीव्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। जैसे पटाखे का फूटना, पटाखा तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, तो कौन सा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है। पटाखों का फूटना कौन सा परिवर्तन? तीव्र परिवर्तन है। एक गिलास हम जल लें, पानी लें, एक गिलास हम लोग पानी लेते हैं, उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? कलर डाल देते हैं, कोई रंग डाल देते हैं, तो रंग तुरंत बदल जाता है, तो पानी का रंग तुरंत बदल जाता है। एक गिलास हम लोग पानी लेते हैं, उसमें हम लोग कलर डाल देते हैं, तो पूरा पानी का जो रंग है तुरंत बदल जाता है। तो यह भी कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है। और हम समझते हैं हम लोग मंद परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो बहुत धीमी गति से होता है। कैसे होता है? बहुत धीमी गति से होता है। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है। दूध से दही में बदलना मंद परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है। फलों का पकना मंद परिवर्तन है। क्या आपने ऐसा देखा ये घंटे में फल पक गया? ऐसा नहीं होता है। जो फल पकता है, फल पकना भी क्या है? मंद परिवर्तन। वस्तु में जब बदलाव बहुत समय बाद होता है, देर बाद होता है, तो उसे कहते हैं मंद परिवर्तन। और जब वस्तु में बदलाव बहुत जल्दी से हो जाता है, अचानक हो जाता है, तो उसे कहते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी फट जाता है, भूकंप आ जाता है, ये सब कैसे परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन, जो अचानक हो जाता है, तीव्र परिवर्तन। वस्तु में होने वाले अचानक बदलाव को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, और वस्तु में होने वाले लंबे समय में होने वाले परिवर्तन को, लंबे समय में होने वाले बदलाव को मंद परिवर्तन कहते हैं। जब वस्तु में परिवर्तन बदलाव लंबे समय में होता है तो उसे कहते हैं मंद परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों, ये भी एकदम बिल्कुल आसान है, आप लोग भूलेंगे नहीं। अनुकूल मतलब, अनुकूल का मतलब हम लोग समझते हैं। अनुकूल का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है
उसे हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक और उपयोगी होता है उसे हम कहते हैं अनुकूल परिवर्तन। जैसे फलों का पकना, फल पक गया तो हमारे लिए अनुकूल है, हम लोग पके पके फल खाएंगे। क्या खाएंगे? पके पके फल खाएंगे। तो फलों का पकना हमारे लिए अनुकूल परिवर्तन है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फलों का पकना हो गया, और दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, ये सब क्या है? अनुकूल परिवर्तन है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनुकूल परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। प्रतिकूल परिवर्तन मतलब जो हमारे लिए अनावश्यक होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक हो, अनावश्यक हो, उसे कहते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। जैसे रोटी में फफूंद का लगना, गांव में बोलते हैं रोटी में भैया दहिया लग गया है, तो हमारे लिए दहिया अच्छा है, तो रोटी में फफूंद का लगना क्या होता है? प्रतिकूल परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, प्रतिकूल परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, लोहा में मोर्चा लग जाता है, तो मोर्चा लगेगा कि हमारे लिए अच्छा होगा, और लोहा खराब हो जाएगा। और दूध का फटना, दूध फट जाता है, वो खराब हो जाता है, तो दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद का लगना कैसा परिवर्तन है? प्रतिकूल परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक होता है वह प्रतिकूल परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है, उसे हम कहते हैं अनुकूल परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं नियमित और अनियमित परिवर्तन क्या होता है। ये भी बहुत ही आसान है, केवल आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नियमित परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद होता रहता है उसे हम कहते हैं नियमित परिवर्तन, जिसका टाइम फिक्स होता है। ऐसा परिवर्तन जिसका टाइम फिक्स होता है, जिसका समय निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं नियमित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसका एक निश्चित समय होता है उसे कहते हैं निश्चित या नियमित परिवर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन। जैसे ऋतुओं का बदलना, ऋतुएं क्या होती हैं? अपने निश्चित समय के बाद बदलती रहती हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, ये अपने समय पर बदलती रहती हैं। जैसे दिन और रात का होना, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है, लेकिन कौन सा परिवर्तन है? नियमित परिवर्तन है। क्या 2 घंटे बाद रात हो जाता है? 4 घंटे बाद सुबह हो जाती है? नहीं, सुबह और रात होने का एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय के बाद सुबह होता है, रात होता है, तो सुबह और शाम का होना नियमित परिवर्तन है। ऋतुओं का बदलना नियमित परिवर्तन है। अब हम लोग समझते हैं अनियमित परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसका होने का कोई समय ही नहीं है, कबहू हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, बारिश हो जाना। क्या बारिश का होना फिक्स होता है? कब होगा? तो कभी भी हो जाता है बारिश। बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। ये सब जो परिवर्तन है वह अनियमित परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनके होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है उसे हम कहते हैं अनियमित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? अनियमित परिवर्तन। अब हम लोग नेक्स्ट परिवर्तन पढ़ेंगे, परिवर्तन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान ये भी है, केवल आप लोग इस वीडियो में बने। अब हम लोग समझते हैं प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारा में हवा भरिए। क्या भरना है? हवा भरना है। आप देखेंगे गुब्बारा फूल जाता है। क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। और जब गुब्बारे में से हवा निकाल देंगे, गुब्बारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। कहाँ जाता है? गुब्बारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तब हम उसे क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती परिवर्तन।
ऐसा परिवर्तन जिसमें बदलाव होने के बाद पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? प्रत्यावर्ती परिवर्तन। गुब्बारे में हवा हमने भर दिया, गुब्बारा फूल गया, और हवा को हमने निकाल दिया, गुब्बारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। आप लोग एक रबड़ लीजिए, रबड़ को आप लोग खींचेंगे, उसका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग छोड़ देंगे तो रबड़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो एक ऐसा परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। आप लोग एक स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को दोनों हाथ से खींचिए, खींचने के बाद आप लोग जब छोड़ देंगे, स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यह भी प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। कौन सी परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में बदलाव होने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? प्रत्यावर्ती परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन में पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था में नहीं लौट पाता है। जैसे आप लोग रोटी बनाए होंगे, आटे से आप लोग रोटी बना सकते हैं कि नहीं? आटे से हमने रोटी को बना दिया, क्या हम लोग रोटी से पुनः आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यह कौन सा परिवर्तन है? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दूध से भैया दही बन जाता है, क्या आप लोग दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, यह भी अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। जैसे आम होता है, आम कच्चा रहता है, आम जब पक जाएगा, पकने के बाद क्या वो कच्चा हो जाएगा? नहीं। तो फलों का पकना भी अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, यह भी अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। लकड़ी का जलना अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन है। जैसे लकड़ी को जला देंगे, राख बन जाएगा, क्या राख से आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सब जो परिवर्तन है अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। अब हम लोग नेक्स्ट परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, ये भी बहुत ही आसान है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कांच का आप लोग ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए और ऊपर से आप लोग छोड़ दीजिए, कांच का ग्लास टूट जाएगा। क्या कांच के ग्लास के टूटने के बाद कोई नया पदार्थ बना? वो कांच ही है, केवल वह बिखर गया, कोई नया पदार्थ नहीं बना। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से पानी बन जाता है, तो बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। जब बर्फ था तब भी जल था, केवल जल ठोस रूप में था, अब वह जल द्रव रूप में बदल गया, तब भी जल ही है। तो बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना और बुझना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बल्ब जलता है और बुझता है, क्या कोई नया पदार्थ बन गया? नहीं बना। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बना है, तो दूध से दही का बनना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी था, लकड़ी से क्या बन गया? राख बन गया। अब राख से हम लोग लकड़ी नहीं बना सकते हैं,
तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। आई होप आप लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ गए होंगे। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट परिवर्तन पढ़ेंगे, प्राकृतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति में घटित होती हैं, जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना, भूकंप आना, बाढ़ आना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा घटित होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जो मानव द्वारा किए जाते हैं उसे हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे भवन का निर्माण एक ऐसा परिवर्तन है, कृत्रिम परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, कृत्रिम परिवर्तन है, आर्टिफिशियल चेंज है। जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होता है कैसे परिवर्तन है, कृत्रिम परिवर्तन है। ईंट का निर्माण कैसा परिवर्तन है, ईंट का बनना कृत्रिम परिवर्तन है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल आप लोग इतना समझिए, ऐसा परिवर्तन जो मानव द्वारा होता है उसे कहते हैं कृत्रिम परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा परिवर्तन जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, जिस पर हम नियंत्रण कर पाते हैं, जिस परिवर्तन को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, नियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी के घर में पंखा लगा होगा, पंखे की गति को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, पंखे की गति को हम लोग तेज और धीमा कर सकते हैं। तो यह परिवर्तन कैसा है, नियंत्रित परिवर्तन है। जो लाइट का जो प्रकाश होता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लालटेन आप लोग जलाए होंगे, लालटेन के प्रकाश को आप लोग नियंत्रित कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब कैसा परिवर्तन है, नियंत्रित परिवर्तन है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा की बहुत सारी कलाएं होती हैं, चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता रहता है। क्या हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी घूम रही है, क्या उसकी गति को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं। बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बारिश होती है, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन हैं उसको कहते हैं हम लोग अनियंत्रित परिवर्तन। जिस परिवर्तन पर हम नियंत्रण नहीं रख पाते उसे कहते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। आई होप आप लोग इन सभी परिवर्तन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।